जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी महाराज, सरस्वती माता, भगवान शिव शंकर, पार्वती माता, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी और हनुमान जी महाराज, आप सभी निज देवों से विनती है, आग्रह है, प्रार्थना है कि वह हमारे यहाँ पर शीघ्र अतिशीघ्र दौड़े चलकर आएं और श्री रामचरित्र मानस की कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। अपने लड्डू गोपाल से भी आग्रह है कि वह भी श्री रामचरित्र मानस की कथा का रसास्वादन लें। कल की जो कथा थी उसमें हमने बताया कि श्री रामचंद्र जी, जानकी माता और लक्ष्मण जी आगे वन को निकल गए। वहाँ पर वह अगस्त मुनि जी के आश्रम में गए। वहाँ पर एक जो अगस्त जी के जो मुनि जो थे, उनका एक सेवक जो था वह भगवान से मिलने के लिए वन में दौड़ा चला हुआ आया। जैसे ही उसको पता चला कि भगवान श्री रामचंद्र जी जानकी सहित, लक्ष्मण जी सहित अगस्त जी के आश्रम में आ रहे हैं, वहाँ पर प्रभु ने उनको दर्शन दिए। फिर अगस्त जी के पास प्रभु गए, वहाँ पर उनकी स्तुति की प्रभु की। उसके बाद आपस में संवाद हुआ। उसके आगे की जो कथा है वह आज हम आपको बताएंगे। चौपाई है, तब रघुबीर कहा मुनि पाही, तुम सम तुम्हें सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम्हें जानहूँ जेहि कारण आयहूँ, ताते तात न कही समुझायहूँ। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाव है नहीं। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हैं। इसी से हे तात, मैंने आपसे समझा कर कुछ नहीं कहा। राम। अगली चौपाई है, अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जही प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्कान सुनी प्रभु बानी, पूछे हुनात मोहि का जानी। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है। राम। अगली चौपाई है, तुम्हरे ही भजन प्रभाव अघारी, जानहु महिमा कछुक तुम्हारी। उमरी तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गुलहर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। राम। चौपाई है अगली, जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसही न जानही आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तव भय डरत सदा सो काला। चर और अचर जीव गुलहर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। राम। अगली चौपाई है, ते तुम्हें सकल लोकपति साई, पूछे हूँ मोहि मनुज की नाई। यह बर मांगो कृपा निकेता, बसऊं हृदय श्री अनुज समेता। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रसन्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। राम। अगली चौपाई है, अविरल भक्ति बीरति सतसंगा, चरण सरोहरु प्रीति अभंगा। जदपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जहि संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। राम। अगली चौपाई है, अस्तव रूप बखानहु जानहु, फिरी फिरी सगुन ब्रह्म रीति मानहु। संतत दासन देहूं बड़ाई, ताते मोहि पूछेहूं रघुराई। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में
आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बड़ाई दिया करते हैं, इसी से हे रघुनाथ जी आपने मुझसे पूछा है। राम। चौपाई है अगली। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचबटी ते ही नाऊं, दंडक बन पुनीत प्रभु करहूं, उग्र साप मुनिवर करहरहूं। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। राम। चौपाई है। बास करहूं तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनि ने परदाया, चले राम मुनि आय सुपाई, तुरत ही पंचवटी निहराई। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। राम। दोहा है। गिदराज से भेंट भई, बहु विधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु, रहे परन ग्रह छाई। वहां गृधराज जटायु से भेंट हुई, उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। राम। चौपाई है। जब ते राम किन्हे तह बासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा, गिरी बन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रति अति होहि सुहाए। जब से श्री राम जी ने वहां निवास किया तब से मुनि सुखी हो गए, उनका डर जाता रहा। पर्वत वन नदी और तालाब शोभा से छा गए, वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। राम। चौपाई है अगली। खग मृग वृंद आनंदित रहें, मधुप मधुर गुंजत छवि लहें, सोबन बरनिन सक अहिराजा, जहां प्रगट रघुबीर बिराजा। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भोरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहां प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। राम। चौपाई है। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछऊं निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे, उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे, हे देवता, मनुष्य मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। राम। चौपाई है। मोहि समुझाई कहूँ सोई देवा, सब तजी करो चरण रज सेवा, कहूँ ज्ञान विराग अरुमाया, कहूँ सो भक्ति करऊँ जय दाया। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। राम। दोहा है। ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहो समुझाई, जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। राम। चौपाई है। थोरे ही मह सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चितलाई, मैं अरु मोर तोर ते माया, जहीं बस किन्हें जीव निकाया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े ही में सब समझा कर कह देता हूँ, तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। राम। अगली चौपाई है। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई, तही कर भेद सुनहु तुम सोऊं, विद्या अपर अविद्या दोऊं। इंद्रियों के विषयों को और जहां तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। राम। चौपाई है।
एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा, एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। एक अविद्या दुष्ट दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। राम। अगली चौपाई है, ज्ञान मान जह एकौ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही, कहिए तात सो परम विरागी, तरण सम सिद्धि तिनी गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो। राम। इसका आगे अर्थ बताया गया है, जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा रहित्य, टेढ़ापन, आश्चर्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निग्रहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्रीति में हर्ष, शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 न हो और नित्य अध्यात्म आत्मा में स्थिति तथा तत्व ज्ञान के अर्थ तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। इसको अगर और अधिक देखना है किसी भी श्रोता को, तो वह गीता का अध्याय 23 से 23 में देखें। आगे दोहा है, माया इसने आप कहूं, जान कही सो जीव, बंद मोछ प्रद सर्ब बर, माया प्रेरक शिव। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। राम। चौपाई है, धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते बेगी द्रव में भाई, सो मम भक्ति भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। राम। चौपाई है, सो सुतंत्र अवलंब ने आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह तब मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। राम। चौपाई है अगली, भक्ति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे। राम। चौपाई है, एहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही, मम लीला रति अति मन माही। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। राम। चौपाई है अगली, संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, गुरु पितु मात बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा।
जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। राम। अगली चौपाई है, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा, काम आदि मद दम्ब न जाके, तात निरंतर बस में ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से परमाश्रुआ का जल बहने लगे, और काम मद और दंभ आदि जिसमें न हो, हे भाई मैं सदा उसके वश में रहता हूं। राम। दोहा है, बचन कर्म मन मोरी मति, मोरी गति, भजनु करहि निकाम, तिन्हे के हृदय कमल महू, करऊं सदा विश्राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है, और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूं। राम। अगली चौपाई है, भक्ति जोग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण ही सिरुनावा, एहि विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। राम। चौपाई है, सूपनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। शूर्पणखा नाम रावण की एक बहन थी, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। राम। चौपाई है, भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, होई बिलक सक मन ही न रोकी, जिमी रवि मणि द्रव्य रबहि बिलोकी। काकभुषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। राम। चौपाई है, रुचिर रूप धरि प्रभु पई जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, सह संजोग विधि रचा बिचारी। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग जोड़ा, बहुत विचार कर रचा है। राम। चौपाई है, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखें खोजी लोक तिहु नाही, ताते अब लगी रहें कुमारी, मनु माना कछो तुम्हें निहारी। मेरे योग्य पुरुष वर जगत भर में नहीं है, मैंने तीनों लोकों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुंवारी अविवाहिता रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना, चित ठहरा है। राम। चौपाई है अगली, सीता ही चितई कहीं प्रभु बाता, अहै कुंवार मोर लघु भ्राता, गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले। राम। चौपाई है, सुंदरी सुनु में उन्हें कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उन्हें सब छाझा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूं, मैं पराधीन हूं, अतः तुम्हें सुभीता सुख न होगा। प्रभु समर्थ है, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करे उन्हें सब फबता है। राम। चौपाई है, सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति भिविचारी,
लोभी जसु चह चार गुमानी, नब दुही दूध चाहत ए प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी सुभक्ति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को धोकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। राम चौपाई है। पुनि फिरी राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोरी लाज परिहरई। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज होगा। राम चौपाई है अगली। तब खिसिहानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीता ही सभे देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। तब वह खिसखिसाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा। राम दोहा है। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक, कान बिनु किन्ही। ताके कर रावण कहे, मनो चुनौती दिहनी। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान ही की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। राम चौपाई है। नाक कान भिनु भई बिकरारा, जनु स्त्रव सेल गेरू के धारा। खर दूषण पही गई बिल पाता, धिग धिग तव पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खर दूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। राम चौपाई है। तेहि पूछा सब कहें से बुझाई, जातु धान सुनि सेन बनाई। धाये निशिचर निकर बरूथा, जनु सपच्छ कज्जल गिरि जूथा। उन्होंने पूछा तब सुपर्णखा ने सब समझा कर कहा। तब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। राम चौपाई है अगली। नाना बाहन नाना कारा, नाना युद्ध घर धर घोर अपारा। सुपर्णखा आगे करी लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहीनी। वे अनेक प्रकार की सवारियां पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार सूरतों के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी सुपर्णखा को आगे कर लिया। राम चौपाई है। असगुन अमित हो ही भयंकारी, गन ही न मृत्यु विबस सब छारी। गर्ज ही तरज ही गगन उड़ाही, देख ही कटुक भट अति हर्षाही। अनगणित भयंकर अशकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। राम चौपाई है। कहूं कह जियत धरऊ दो भाई, धरी मार हुती ले हूं छड़ाई। धुरीपुरी नभ मंडल रहा, राम बोलाई अनुज सन काहा। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़ कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा। राम चौपाई है। ले जान कही जाऊ गिरी कंदर, आवा निशिचर कटकु भयंकर। रहूं सजग सुनी प्रभु के बानी, चले सहित श्री सर धनु पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चले। राम चौपाई है। देखी राम रिपुदल चली आवा, बिहस कठिन को दंड चढ़ावा।
शत्रुओं की सेना समीप चली आई है। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। राम। छंद है, कोदंड कठिन चढ़ाई सिर, जट जूट बांधत सोह को क्यों, मरकत सयल पर लरत दामिनी, कोटि सो जुग भुजग ज्यो, कटी कसी निशंग विशाल भुज, गही चाप बिसिक सुधारी के, चितवत मनहु मृगराज प्रभु, गजराज घटा निहारी के। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकतमणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकश कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं, मानो मत वाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। राम। सोरठा है, आई गए बगमेल धरहूं ध्यावत सुभट, जथा बिलो की अकेल बाल, रभई घेरत दनुज। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया, जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। राम। चौपाई है, प्रभु बिलो की सर सकहि न डारी, थकित भई रजनी चरधारी, सचिव बोली बोले खरदूषण, यह कौ नृप बालक नरभूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्य का भूषण है। राम। चौपाई है, नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते, हम भरी जन्म सनोहु सब भाई, देख नहीं असी सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले हैं, पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। राम। चौपाई है, यद्यपि भागिनी किन्हीं कुरूपा, बद लायक नहीं पुरुष अनुपा, देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहूं दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। राम। चौपाई है, मोर कहा तुम ताही सुनावहूं, तासु बचन सुनी आतुर आवहूं, दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुसुकाई। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले। राम। चौपाई है, हम छत्री मृग्याबन करहीं, तुम्हें से खल मृग खोजत फिरहीं, रिपु बलवंत देखी नहीं डरहीं, एक बार कालहु सन लरहीं। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। राम। चौपाई है, यद्यपि मनुज दनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक, जो न होई बल घर फिरी जाहूं, समर विमुख में हतऊ न काहूं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मनुष्यों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु है दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। राम। चौपाई है, रन चढ़ी करी कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई, दूत न जाई तुरत सब कहे हूँ, सुनी खरदूषण उर अति दहे हूँ। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कहीं, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। राम। छंद है,
उर दहेऊ कहेऊ की धरहूं, दाए बिकट भट रजनी चरा, सर चाप तोमर शक्तिशूल, कृपान परिध परशुधरा, प्रभु कीनी धनुष टकोर प्रथम, कठोर घोर भयावहा, भय बधिर व्याकुल जातुधान, ने ज्ञान ते ही अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा, तब उन्होंने कहा पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति सांग शूल बर्छी कृपाण कटार परधि और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। राम दोहा है, सावधान होई धाये जानी, सबल आरती, लागे बर्शन राम पर, अस्त्र शस्त्र बहुभांति। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार से अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। राम आगे दोहा फिर है, तिन्हे के आयुध तिल सम, करी काटे रघुबीर, तानी सरासन श्रवण लगी, पुनि छाड़े निज तीर। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला, फिर धनुष को कान तक तानकर अपने तीर छोड़े। राम छंद है, तब चले बान कराल, फुंकरत जनु बहु ब्याल, कोप्यहु समर श्री राम, चले बिसिख निशित निकाम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। राम आज की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। इससे आगे की जो कथा है वह हम आपको अपने अगले वीडियो में सुनाएंगे। आज की कथा में पता चला कि भगवान अगस्त मुनि जी से विदा लेकर पंचकुटी में आए हैं और दंडक वन में वहाँ पर उन्होंने गिद्धराज जी से भेंट की। फिर उनकी जो भेंट है वह सुपर्णखा जी से हुई। सुपर्णखा पहले श्री राम जी के पास आई, फिर लक्ष्मण जी के पास गई, फिर पुनः जो है श्री राम जी के पास गई। तो राम जी भगवान ने इशारा कर दिया लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी ने उनको उनकी नाक काट दी और कान काट दिए। फिर सुपर्णखा जी अपने भाई खरदूषण के पास गई और सेना सहित उन्होंने प्रभु श्री राम की तरफ आक्रमण कर दिया। प्रभु श्री राम जी ने भी उनको जवाब में बहुत सारे जो है राक्षस मार गिराए हैं। इससे आगे की कथा हम आपको अपने अगले वीडियो में सुनाएंगे। तब तक के लिए हम अपने निज देवों से आज्ञा मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वह अपने निज धाम जाएं और जब भी हम श्री रामचरितमानस की कथा सुनाएं, शीघ्र अतिशीघ्र दौड़े चलकर आकर कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। लड्डू गोपाल से भी आग्रह है, उनका भी शयन का समय हो चुका है, वह भी अब शयन करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।